Hello everyone, welcome to my channel. This video is related to exercise 14.1 of chapter 14, which is statistics. Now in this video we are going to find out the mean of group data. This chapter statistics, it is related with finding mean, median and mode of group data. Students, you have done certain formulas in 9th standard also of finding the mean, median एंड मॉड. जब हम नाइन्थ में मीन, मीडियन और मॉड निकालते थे, द डेटा वॉज अनग्रुप डेटा. हमें अनग्रुप डाटा दिया होता था. किस तरह से? सपोज वी आर गिवन द मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑफ सर्टन स्टूडेंट्स. लेट द फर्स्ट स्टूडेंट गॉट 2 मार्क्स, दूसरे वाले के 3 आए, देन 10, देन 5, देन 8. लेट दीज आर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स. ओके, एंड दिस इज अनग्रुप डाटा. इसका कोई ग्रुप नहीं बना रखा. हम इसका मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी और मॉड भी. लेट्स राइट 8 अगेन. तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे मीन फाइंड आउट करना, बट वो मीन कैसा होगा? अनग्रुप डेटा का मीन नहीं होगा. द ग्रुप्स आर लाइक यू हैव ऑलरेडी डन इन 9th स्टैंडर्ड हाउ टू फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स. सपोज दीज आर द वेरियस ग्रुप्स. हमें जो डाटा है वो ग्रुप्स में दिया है. देन हाउ टू फाइंड आउट द मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. देर आर 3 वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द मीन. वी विल लर्न कि हम ये अलग अलग वेज क्यों यूज़ करते हैं, हमने एक ही मेथड क्यों नहीं अडॉप्ट किया, और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं. ठीक है. सपोज हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है and it is group data. The groups are 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. These are also called class intervals. हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं. This lower number, this smaller number, it is called lower limit, and this bigger number of the group, it is called upper limit. This is also lower limit, upper limit, lower limit, upper limit. So all the smaller numbers of these groups, they are called lower limits, and all the bigger numbers of the groups, they are called upper limits. Now the difference of these two, upper limit minus lower limit, if I subtract 10 from 20, this is called class size. So class size, it is the difference of upper limit and the lower limit of any class. आप किसी भी क्लास के upper और lower limit को माइनस कर दो, you will always get 10. ठीक है. उसके बाद आया क्लास मार्क, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको मेन आपको समझना है क्लास मार्क. क्लास मार्क इज़ द सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. जब आप अपर और लोअर लिमिट को डिवाइड करते हो, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ दिस फर्स्ट क्लास इंटरवल. सो क्लास मार्क इज़ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो 30 by 2 is 15. So class mark of the first class interval is 15. In the same way, the class mark of the second class interval, 20 plus 30 is 50, 50 by 2 is 25. For the third one, it is 35. So हमें मेन आना चाहिए क्लास मार्क, जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में. So class mark, it is the sum of upper and lower limit divided by 2. Every class has a different class mark. It is also called midpoint. अगर आप चेक करो तो ये इनका बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है. 10 और 20 के मिडिल में 15, 20 और 30 के मिडिल में 25. सो दिस इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट और मिड वैल्यू. ये सारी सेम चीज़ें हैं, क्लास मार्क, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू. सो वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द क्लास मार्क, तभी हमसे क्वेश्चंस बहुत ईजीली होंगे. अब हम देखते हैं कि मीन हम कैसे फाइंड आउट करते थे अगर ये अनग्रुप डेटा था. सो व्हाट वी यूज़ टू डू, हम इन सब नंबर्स को ऐड करते हैं, और ये 6 नंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 6. तो 9th में हमने फॉर्मूला किया था मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये ध्यान होगा आपको फॉर्मूला. ठीक है. बट हम इस फॉर्मूला को अब यूज़ नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला डिफरेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ग्रुप्स की फॉर्म में है, क्लास इंटरवल्स दिए होंगे. अब 3 मेथड की क्या ज़रूरत पड़ी? देयर आर 3 मेथड्स. 1 बाय 1 हम सारे सीखेंगे, और सारे बहुत इजी हैं, किसी में कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. अब क्यों हम करते हैं, सपोज़ मैं आपको नंबर दे दूँ 125 इंटू 23, और मैं कहूँ इसका ओरल कैलकुलेशन कर दो, अपने माइंड में करो.
ईजी नहीं है ना। अगर मैं इस कैलकुलेशन की बजाय आपको दे दूं 40 इंटू 23, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें कैलकुलेशन अगर बिगर होती है तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। और अगर मैं इस कैलकुलेशन की बजाय आपको कहूँ 2 इंटू 23 तो वो और इजी हो जाएगा। सो टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट ईजियर वी यूज़ डिफरेंट मैथड्स। अगर वैल्यूज़ हमारे जो डेटा के अंदर हैं वो बिगर नंबर्स हैं तो हम यूज़ करते हैं सेकेंड या थर्ड मेथड। आप अगर सेकेंड मेथड करोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, स्टेप डेविएशन जो थर्ड मेथड है उसको करोगे बिल्कुल कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, जो आप मेंटली कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट को इजी करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स लर्न करेंगे। नाउ व्हाट आर दोज डिफरेंट मेथड्स, फॉर्मूला मैं साथ साथ बताऊंगी कराते हुए। द फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, okay. The second method is assumed mean method, assumed mean method, इसका एक और नाम भी है वो भी बताएंगे, assumed mean method. And the third method is step deviation method. Step deviation इस बार CBSE ने बोला है इट कैन बी अवॉइडेड, बट हम इसको लर्न करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देता है। सो स्टेप डेविएशन मेथड, सो यू शुड नो ऑल द मेथड्स। आप जिससे मर्जी करिए मीन फाइंड आउट, आपको डायरेक्ट ईजी लगता है आप उससे करिए, कैलकुलेशन ईजी करनी है तो एज्यूम्ड मीन, और सिंपल करनी है कैलकुलेशन तो स्टेप डेविएशन। नाउ दिस एज्यूम्ड मीन मेथड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन डिफरेंट है, दिस इज डेविएशन मेथड, और एज्यूम्ड मीन मेथड हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से ही करेंगे। एंड द स्टेप डेविएशन मेथड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, ओके। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसे फॉर्मूला देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हम तीनों फार्मूलाज को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई विद डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हम एक ही क्वेश्चन लेंगे और उसको इन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको तीनों मेथड्स अच्छे से आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर एक्सरसाइज 14.1. 14.1 question number 1 is, I have already drawn this table for you. Now what is given in this, I am reading out the question for you. बेटा अपनी बुक्स आप साथ लेके बैठो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाता है जब क्वेश्चन आपके सामने होता है। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. क्या हुआ, एक सर्वे किया गया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने अपने आसपास में कुछ हाउसेस का सर्वे किया और वहाँ कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो सारा डेटा कलेक्ट किया। टेबल का मीनिंग क्या है, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 0 से लेके 2 के बीच में कितने हाउसेस में प्लांट्स हैं, दैट इज़ 1। 2 और 4 के बीच में जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो 2 हाउसेस में है, एंड सो ऑन। सो दिस डेटा इज़ गिवन टू अस। हमें 2 कॉलम्स दिए होंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और सेकेंड रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ प्लांट्स एंड देन नंबर ऑफ हाउसेस, फ्रीक्वेंसी। अब ये एफ आई का मतलब क्या है, एफ से तो क्लियर है फ्रीक्वेंसी, आई मीन्स वी कैन यूज़ एनी नेचुरल नंबर इन प्लेस ऑफ आई। आई की जगह अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो बन गया F1। F1 का मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ये 1। इफ़ आई पुट 2 देन इट इज़ F2 तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी। इफ़ आई पुट 3 देन थर्ड फ्रीक्वेंसी, अब थर्ड नंबर पे है ये। अगर मैं इसकी जगह 5 पुट करती हूँ तो फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो आई कैन बी एनी नेचुरल नंबर, यहाँ भी। थर्ड कॉलम हम खुद करेंगे, वी आर लर्निंग डायरेक्ट मैथड, द मैथड आई एम डूइंग इज़ डायरेक्ट मैथड। और ये भी आपको बताएंगे कि हम डायरेक्ट मैथड क्यों कर रहे हैं इसमें यूज़। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विच मैथड यू आर यूजिंग। एक्सआई, अब एक्सआई होता है क्लास मार्क, आपको लिखना है लिख के रख लो, अदरवाइज सिंपली एक्सआई मीन्स क्लास मार्क। क्लास मार्क का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 0 + 2 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1। तो ये आपको मन में करना है, ठीक है। 2 + 4 इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3, 4 + 6
10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब देखो इन सब में 2 का गैप आ रहा है, इनमें भी 2 का गैप है, तो आप बिना इसको सॉल्व किए भी आप कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग 7 9 11 और 13, या फिर इनको ऐड करिए और सॉल्व करिए। इनके सेंट्रल नंबर होते हैं जो क्लास मार्क है, इट इज़ द मिडल मोस्ट नंबर ऑफ दिस एनी पर्टिकुलर ग्रुप और द क्लास इंटरवल। द लास्ट कॉलम इज, लास्ट कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी को जो भी हमने यहाँ निकाला इससे इंटू करेंगे क्लास मार्क से। सो इट इज़ एफ आई एक्स आई। वी राइट एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। अगर आप आई को 1 पुट करते हो तो F1x1 मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास मार्क। अगर 2 पुट करते हो तो F2x2 मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी को सेकंड क्लास मार्क से, एंड सो ऑन। तो हम इन दोनों नंबर्स को इंटू करेंगे, इनको इंटू करेंगे, इनको इंटू करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 3 इज़ 6। अब मुझे लगता है आप मुझसे भी जल्दी कर लोगे, फटाफट करो इसको। 35, 54, 22 एंड 39। अब मैक्सिमम तो हो चुका हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड में दीज 2 कॉलम्स वर गिवन टू अस। फर्स्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज द क्लास मार्क, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट जो भी आप कहो, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई। तो ये हमने फाइंड आउट किए, अपर और लोअर लिमिट को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। द लास्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो हमने ये फाइंड आउट किया क्लास मार्क, इनको इंटू किया, हमने लिखा, सारे आ गए। अब हमें 2 कॉलम्स के टोटल चाहिए। टोटल किसका चाहिए होता है, ऑलवेज रिमेंबर एक टोटल हमें चाहिए होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी का, और ये कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है। लाइक वी आर गिवन द सर्वे वाज डन फॉर 20 हाउसेज, तो आप जब इसको ऐड करोगे यू विल गेट 20। सिग्मा, अब ये सिग्मा क्या है मैं बताती हूँ। एक चाहिए, यहाँ लिखना है सिग्मा और सबमिशन, जो भी आपका लास्ट कॉलम आएगा आपने उसका टोटल करना है। अब लिखना कैसे है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो यहाँ लिखा है उसके साथ सिग्मा लगा दो, जो यहाँ लिखा है उसके साथ सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा मीन्स सम और सबमिशन, सम या सबमिशन। अब अगर मैं सिग्मा एफ आई लिखती हूँ देन इट मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं आप उनको ऐड कर दो। सो दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। इफ आई एम राइटिंग सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्या चीज़ है पहले इसको देखो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, एंड सबमिशन मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, जो हमने इस कॉलम में फाइंड आउट किया। सो वी नीड 2 सम्स। एक सम हमें हर मेथड में, चाहे हम कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी का चाहिए और एक ध्यान रखना जो भी आपका लास्ट कॉलम आएगा उस मेथड में उसका। सो दिस इज़ 20, जब आप इसे ऐड करोगे यू विल गेट, करो इसे ऐड, 162। Now I am using direct method. So mean according to the direct method is, so according to the direct method mean is represented by x bar. This is x bar, ठीक है। मीन का ये सिंबल है, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा और समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेटा ये हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मैथड, बहुत सिंपल फॉर्मूला है डायरेक्ट मैथड का, बहुत सिंपल मैथड है। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई भी है और सिग्मा एफ आई भी है। जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज़, आप वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड आउट कर लो। सो इट इज़ 162/20, डिवाइड करके डेसिमल में फाइंड आउट कर लो, दिस इज़ 8.1, ठीक है। अब लास्ट में आपको ज़रूर यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट्स आपको पता लगेंगे क्या फाइंड आउट करना है उससे। वी नीड टू फाइंड आउट द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। सो एट द लास्ट यू नीड टू राइट डाउन देयरफॉर mean number of plants per house, mean number of plants per house is equal to 8.1। अब आप कहोगे मैम आपने यूनिट क्या लिखा, फिर इसमें यूनिट तो आपने लिखा नहीं। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन द आंसर यू कैन राइट 8.1 प्लांट्स। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कितने प्लांट्स होंगे मीन पर हाउस में। मीन क्या है कि अगर हमें इक्वल डिवीजन करना है, सपोज़ हमारे पास 50 चॉकलेट्स हैं और 10 किड्स हैं, तो हम अगर इक्वल डिवीजन करते हैं तो हर एक को कितना मिलेगा, तो वो मीन है,
ठीक है। अब यहाँ भी मीन यही है कि अगर हम हर घर में इक्वल प्लांट्स कर दें तो हर घर में कितने प्लांट होंगे, दैट इज़ 8.1। नाउ यू कैन राइट डाउन दिस एज अप्रॉक्सीमेटली 8, क्योंकि हमें पता है 8.1 प्लांट नहीं होते, बट हम लिखेंगे इसको ऐसे ही। अगर आप लिखते हो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 प्लांट्स पर हाउस, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अदरवाइज यू कैन लीव इट हेयर, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। तो क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक बार फिर देखते हैं। फर्स्ट कॉलम हमेशा ऑब्जर्वेशन जो ग्रुप्स में होगा आपका, सेकंड कॉलम ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, थर्ड आपको फाइंड आउट करना है क्लास मार्क। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड करो, प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। लास्ट कॉलम क्या करना है, जो भी आपने यहाँ फाइंड आउट किया होगा इससे पिछला वाला, इसमें एक्स आई है, ठीक है, इसको आपने हमेशा फ्रीक्वेंसी से इंटू करना है। जो भी आपका कॉलम बनेगा आपने उसको हमेशा फ्रीक्वेंसी से करना है और ऊपर लिख देना है आप फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को कर रहे हो तो एफ आई इंटू एक्स आई। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट 2 सम्स। एक सम होगा फ्रीक्वेंसी का, हमेशा यही रहेगा, दूसरा सम होगा लास्ट कॉलम में जो एंट्रीज हैं उसका। देन अप्लाई द फॉर्मूला, दिस इज डायरेक्ट मैथड। In direct method, the formula is sigma fi xi upon sigma fi, which is 162 upon 20, which means 8.1. You can write answer 8.1 plant per house, or mean number of plants per house is 8.1. Now I am doing second question, और सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे दोनों मैथड से। एक चीज़ और रह गई, देखो फर्स्ट पार्ट में इसका एक और पार्ट है, विच मैथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आपने कौन सा मैथड यूज़ किया और क्यों किया। सो द आंसर इज वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मैथड बिकॉज द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क दे आर वेरी स्मॉल। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई, एफ आई एंड एक्स आई ये दोनों छोटे छोटे नंबर हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन वैसे ही हो गई। अगर ये बिगर नंबर्स होते तो हम कोई और मेथड यूज़ करते, क्योंकि दोनों स्मॉल नंबर्स हैं। सो वी विल राइट वी हैव यूज डायरेक्ट मैथड बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल, कि इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल हैं, इसलिए डायरेक्ट मैथड से हो गया। अब एक बार हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट मैथड से, फिर करेंगे एज्यूम्ड मीन जो सेकंड मेथड है, और फिर थर्ड मेथड से, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से क्लैरिटी हो जाए कि हमने किस तरह से मेथड्स को यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं 50 हैं, उनके डेली वेजेस दिए हैं, ठीक है। क्या मतलब है कि 100 से 120 के बीच में कितने वर्कर्स की डेली अर्निंग है, 12। 120 से 140 के बीच में कितने वर्कर्स अर्न करते हैं डेली, 14, एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन एंड द सेकेंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। थर्ड हमें खुद फाइंड आउट करना है। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे करना है, सारे कॉलम्स बने हुए हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। सो 100 प्लस 120 इज 220 डिवाइडेड बाय 2, 110। और अगर आप वैसे भी देखो इनके मिडिल का नंबर 110 है, ठीक है। सेम ऐसे करो 130, 150, 170 एंड 190। अब देखो इनको भी इंटू करना मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाते हैं, बट हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपने नेक्स्ट में क्या करना है, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का, देन सेकंड, देन थर्ड यहाँ लिखना है, उसके बाद इसे ऐड करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हमने प्रोडक्ट किया, 12 इंटू 110, 1320, देन 1820 एंड सो ऑन। So after multiplication, find out the sum of all the frequencies. This is already given in the question. क्वेश्चन में दे भी रखा है, नहीं तो आप इनको ऐड कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट कॉलम का टोटल, सो दैट इज 7260। नाउ यूजिंग डायरेक्ट मैथड द फॉर्मूला इज मीन, द सिंबल इज एक्स बार, सिग्मा और समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जस्ट पुट द वैल्यूज टू गेट द आंसर। आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन डेली वेजेस। मीन डेली वेजेस मतलब डेली की इनकम निकालनी है, तो हम मनी की बात कर रहे हैं, और मनी में डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट्स लगाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ 0 लगाना है। ध्यान रखना है जब भी मनी की बात करेंगे देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। अब इतना क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने यूनिट्स नहीं लगाए। सो एट द लास्ट राइट डाउन देयरफॉर मीन डेली वेजेस इज इक्वल टू ₹145.50।
20। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, फॉर्मूला जहाँ लिखा यहीं पे लिख दो मीन डेली वेजेस और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल ऐड कर दो। ज़रूरी नहीं है हम लास्ट में करें, हम यहाँ से भी रुपीज़ का सिंबल ऐड कर सकते हैं। ये तो था हमारा सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब हम सेम क्वेश्चन को करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। सो टेबल आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन, कुछ मैंने और चीज़ें लिखी हैं वो मैं अभी बताऊंगी आपको सारी। एज्यूम्ड मीन मेथड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम है, इसका देखो मैंने सिग्मा भी लिख दिया। सबसे पहला काम xi निकालना, देखो हमने इसमें फाइंड आउट कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो मैंने यहाँ से सारा नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम सेम, थर्ड कॉलम सेम क्लास मार्क। नेक्स्ट कॉलम क्या है, अब हम क्या करते हैं, एक मीन को एज्यूम करते हैं, अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि जो ये क्लास मार्क आई हैं इनमें से एक मीन है। वो कौन सा लेते हैं, लेने को आप कोई भी ले सकते हो, बट हम मिडिल मोस्ट लेते हैं जो सबसे सेंटर में है, ठीक। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मीन है वो ये वाला है, मिडिल नंबर। अब इसमें तो 5 नंबर है, अगर इसकी जगह 6 होते, आप कहते कि मैम ये तो 5 है, अगर इसकी जगह हम 6 कर दें तो मिडिल मोस्ट कौन सा बनेगा। तो आप क्या करेंगे, सपोज़ मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो ये इस तरह होता 130, 150, 170, 190 एंड 210। अगर इस तरह होते तो आपके पास 2 होते सेंटर में, ये दोनों, तो आप इन दोनों में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। अगर ये ऑड नंबर्स हैं तो मिडिल में एक आएगा, अगर इवन नंबर्स हैं तो 2 आएंगे, तो आप दोनों में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लो। आप किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। जो एज्यूम्ड मीन है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होता है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों बोला, क्योंकि हमने मान लिया कि मीन ये वाला है, बट हम अभी एग्जैक्ट मीन निकालेंगे, ये तो एजम्पशन है ना हमारी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डी आई। डी आई क्या चीज़ है, ये आपने 9th में भी सीखा था, 1-2 क्वेश्चंस थे, डेविएशन। डेविएशन, अब ये डेविएशन क्या चीज़ है, डेविएशन है दिस इज xi माइनस ए। अभी मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है, देखो मैंने लिखा है ना xi माइनस ए। xi जो है आपका ये हो गया क्लास मार्क और एज्यूम्ड मीन ये हो गया। सो दिस डी आई इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ, क्या चीज़ होती है, डिफरेंस ऑफ दीज क्लास मार्क्स एंड द एज्यूम्ड मीन। आप इन सारे क्लास मार्क्स में से जो आपने मीन एज्यूम किया है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस डी इज कॉल्ड डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन, कि डिस्टेंस कितना है इन क्लास मार्क्स का और जो आपने मीन एज्यूम किया उनका कितना डिफरेंस है। डी आई डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम यहाँ ए की वैल्यू लिख देते हैं, हमारा एज्यूम्ड मीन है ए। देन डेविएशन इज, आपने इन नंबर्स में से 150 को माइनस करना है, जो भी मीन एज्यूम किया है। तो 110 में से 150 माइनस करो, कितना आएगा, -40। पॉजिटिव नहीं, 110 में से 150 करना है, 150 में से 110 नहीं, ये सारे नंबर्स में से 150 माइनस करो, 130 माइनस 150, अब तो आप लिख चुके हो आई नो। देन 0, देन 170 माइनस 150 इज 20 एंड देन 40, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस कॉलम को और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इनटू करना है। अब देखो थोड़ा सिंपल तो आपको लग रहा होगा, कहाँ हमने पहले 110, पहले हमने इन दोनों का इंटू किया था और अब हम इस कॉलम और इस कॉलम का इंटू कर रहे हैं, तो ये नंबर छोटे हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसीलिए लिखा मैंने फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी विल बी मल्टीप्लाइड, जो हमने यहाँ कॉलम निकाला है कौन सा, डी आई। सो आई हैव रिटन एफ आई डी आई। सो 12 इंटू -40 -480, बस यहाँ सिम्बल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। 14 इंटू -20 -280, देखो ओरल कैलकुलेशंस हो जाती हैं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। देन 8 इंटू 0 इज ऑलवेज 0, 6 इंटू 20 इज 120, ये पॉजिटिव में है, एंड 10 इंटू 40 इज 400। तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, अब इनको सिंप्लीफाई करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव्स को सिंप्लीफाई करके, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे क्या आएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी -240। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट ए नेगेटिव आंसर एंड हेयर इट इज़ 50। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला है, मीन द फॉर्मूला इज, द सिंबल इज x बार, इट इज़ इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस
ये लिखो सिग्मा एफ आई डी आई लास्ट कॉलम, और डिनोमिनेटर में हमेशा सिग्मा एफ आई रहता है। तो सबसे पहले एज्यूम्ड मीन, जो हमने मीन एज्यूम किया, प्लस लास्ट कॉलम सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पुट ऑल द वैल्यूज़ 150 प्लस, बी केयरफुल वाइल पुटिंग द वैल्यूज, सिम्बल्स का ध्यान रखना है, 0 से 0 कैंसिल कर दो। सो इट इज़ 150 प्लस और माइनस बन गया माइनस, ये आ गया 4.8। और क्योंकि मैंने बताया हम मनी की बात कर रहे हैं तो आप 0 अभी लगाओ या बाद में, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने 4.80 लिखना है या 4.8 लिखना है, इट्स अप टू यू, आप किस तरह करते हैं। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 145.2, और क्योंकि मनी है तो यहाँ दोनों जगह हम 0 लगा देते हैं। एट द लास्ट देयरफॉर मीन डेली वेजेस, रुपीज़ ऐड कर दो, यूनिट्स हैं, मीन डेली वेजेस इट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 145.20। यही आया था ना पिछले मेथड से भी आंसर। ठीक है, तो इस मेथड में हमने क्या किया, इन एक्सआई में से मिडिल मोस्ट नंबर को एज्यूम्ड मीन माना। आप किसी को भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन सिंपल तब होती है जब हम मिडिल मोस्ट नंबर लेते हैं। तो इन सब में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस किया टर्न वाइज, फिर हमने इस और इस एफ आई को इंटू किया और यहाँ लिखते गए, फिर इन सब का सम, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ध्यान से वैल्यूज़ पुट करो, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और मीन डेली वेजेस रुपीज़ 145.20। तो ये था एज्यूम्ड मीन मेथड या डेविएशन मेथड। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें भी देखो ये मैंने 4 कॉलम्स ऑलरेडी बना रखे हैं। सबसे पहला सेम ऑब्जर्वेशन, फिर फ्रीक्वेंसी। हम सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि हम किस तरह से एक एक स्टेप को इंक्रीज कर रहे हैं। एक्स आई ऑलरेडी आई हैव रिटन, डी आई भी मैंने लिख दिया। इसमें जो 150 था फिर से हमने एज्यूम्ड मीन लिया। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब एक स्टेप और आएगा, वो स्टेप हमारे कैलकुलेशन को और इजी करेगा। उसमें हम फाइंड आउट करते हैं यू आई। यू आई क्या चीज़ होती है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ डी आई एंड एच। डी आई को, ये जो डी आई है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इनको एक नंबर से डिवाइड करते हैं, और ये नंबर क्या होता है, इन सब का HCF लेते हैं हम। सबसे बड़ा नंबर लो तब सबसे इजी बनेगा। चेक करो ये सारे नंबर किस किस से डिविजिबल हैं। ये 2 से भी डिवाइड होते हैं, 4 से भी होते हैं, 5 से भी होते हैं, 10 से भी होती हैं, 20 से भी। तो सबसे बड़ा नंबर ले लो 20, तभी ये कैलकुलेशन सबसे सिंपल बनेगी। या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो 20, तो मोस्टली ये नंबर सेम आते हैं। तो कई बार इसको हम क्लास साइज भी बोल देते हैं या सिंपल इसका HCF बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमने देखा सबसे बिगर नंबर जिससे ये सारे डिविजिबल थे, और एक और कॉलम किया यू आई विच इज़ द रेशियो ऑफ डी आई एंड एच। ओके, सो इफ़ डी आई इज़ डिवाइडेड बाय एच देन वी गेट यू आई। अब हमने इन सब को 20 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसे 20 से डिवाइड करूँ, -2, -1, 0, 1 और 2। अब देखो कैलकुलेशन और सिंपल हुई। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में आपने इन दोनों को इंटू किया था, ये दोनों कॉलम्स के नंबर। सेकेंड मेथड में आपने ये दोनों कॉलम के नंबर लिए थे, और थर्ड मेथड में आप ये 2 कॉलम लोगे। फ्रीक्वेंसी तो सेम लोगे, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा होगी। पहली बार इससे इंटू हुई, दूसरे मेथड में इससे हुई, और तीसरे में इससे। अब देखो कैलकुलेशन सबसे इजी किससे रहेगी, ऑब्वियसली इससे रहेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस कॉलम के नंबर्स को फ्रीक्वेंसी से इंटू करना है। 12 इंटू -2 -24, देन -14। ध्यान रखना है हमेशा फ्रीक्वेंसी इंटू होगी, देन 0, देन 6 एंड देन 20। देखो कितना सिंपल हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सब नंबर्स को ऐड करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यू विल गेट -12, और यहाँ पे तो सेम रहेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है, फिर से मीन निकाल रहे हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड से। फॉर्मूला में देखो ये स्टेप सेम, ए प्लस, अब सबसे लास्ट में जो सिग्मा था उसको लिखो, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और आपने इसको ब्रैकेट में डाल दो सारे को, और इसको h से इंटू कर दो। यू विल गेट द सेम आंसर। आप डायरेक्ट मेथड करो, एज्यूम्ड मीन करो, स्टेप डेविएशन करो, आपका आंसर सब में सेम आएगा। चेक करते हैं सेम आता है कि नहीं। ये 150, अब साइंस बहुत ध्यान से, -12/50,
और h था हमारा 20, देखो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। इनका HCF जो था या जो क्लास साइज था, सो 20, ये 0 से 0 कैंसिल, 150 प्लस और माइनस माइनस 12 इंटू 2 24/5 वैसे ही आ गया, यहीं कर दूँ 150 माइनस, दिस इज़ 4.8 मनी है पता है तो 2 डिजिट्स में लगा रही हूँ, सो इट इज़ 145.20। फिर से सेम आ गया, फिर आंसर, देयरफॉर मीन डेली वेजेस इट इज़ इक्वल टू ₹145.20। अब देखो तीनों में दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले था डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने लिया था ये दो चीज़ें गिवन थी, ये फाइंड आउट किया, इनको इनटू किया, आंसर आया 145.20। उसके बाद हमने लिया एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने एक मीन एज्यूम किया और उसके बाद डेविएशन निकाले, DI निकाला, इन सब में से उसे माइनस करके, और फिर इस कॉलम के नंबर्स को फ्रीक्वेंसी से इंटू किया और फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर फिर आया 145.20। ओके। और फिर हमने किया स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और इंक्रीज हुआ, वो क्या था, UI क्या चीज़ थी, डेविएशन को h से डिवाइड कर दो इन सब के HCF से, जिससे ये डिविजिबल है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को इन नंबर्स से इंटू करो। अब आप खुद ही देख सकते हो सबसे सिंपल कैलकुलेशन बनी स्टेप डेविएशन में, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं स्टेप डेविएशन जहाँ पे वैल्यूज़ लार्ज हैं। लार्ज कैसे, अगर क्लास मार्क और ये बिगर नंबर है तो हम मेथड सिंपल कर देते हैं, एज्यूम्ड मीन, उसके बाद स्टेप डेविएशन, कैलकुलेशन ईजी कर देते हैं। उसके बाद फिर से फॉर्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तीनों फॉर्मूलाज मैंने बताया 1 बाय 1। सो फॉर्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर, इंटरकनेक्टेड फॉर्मूलाज हैं, पहले वाले में सिर्फ एक ये चीज़ होती है, दूसरे में A आ जाता है, या D, पहले वाले में यहाँ होता है FI ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ A आ जाता है और तीसरे में फिर H आ जाता है। फिर से आंसर आया 145.20। तो ध्यान क्या रखना है, अगर कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है तो आप स्टेप डेविएशन प्रेफर करोगे, आपकी मर्ज़ी है, आप आंसर देख चुके हो, तीनों से सेम आया। दूसरी चीज़, जब भी आंसर लिखेंगे इट शुड बी रिटन अलॉन्ग विद द यूनिट्स, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ऑल द 3 मेथड्स आर क्लियर टू यू। और अब आप सारे के सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज 14.1 में देयर आर 9 क्वेश्चंस, आपने वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड आई होप कि अब आप अपने आप से वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, एक बार करते हो तो खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है इसमें, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। यही 3 फॉर्मूला हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, इन्हीं को यूज़ करोगे और कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक फॉर्मूला सेकंड एक्सरसाइज में, एक थर्ड में, तो अगर ये 4-5 फॉर्मूलाज अच्छे से आ गए तो आपको पूरा चैप्टर समझ लेना आ गया, और इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, एंड उसका नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, बट आप खुद से ट्राई करेंगे और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Have a great day.